बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा दामन पैनल का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप दामन पे भी बना सकते हैं, पैनल पे भी बना सकते हैं। तो मैं इसको इस प्रिंटेड फैब्रिक पे बना रही हूँ, जो कि नीचे से इसका ये बॉर्डर है इस तरह से कुछ शर्ट का, और ऊपर की साइड पे इस तरह से इसका प्रिंट है। ये टोटल प्रिंटेड है और नेक इसका एम्ब्रॉयडरी है। ये इस तरह से इसका प्रिंट बना हुआ है वी शेप में। हमें इस प्रिंट को भी बरकरार रखना है और यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, जिससे कि हमारी जो शर्ट है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे और हमारा प्रिंट भी ख़राब ना हो। यहाँ से हमें इस डिज़ाइन को इसके ऊपर बनाना है और ऊपर से ये देखें कुछ शेप इस तरह की है हमारी शर्ट की। ऊपर एम्ब्रॉयडरी नेक है जिसको मैंने स्लिट के साथ तैयार किया। अब यहाँ पे मैंने कुछ पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं बुकरम की, जिनकी चौड़ाई मैंने आधा इंच रखी है। लंबाई आप जितनी चाहे ले लें इनकी, क्योंकि हमें सिंपल सीधी स्ट्रेट पट्टियाँ चाहिए और कोई भी कटिंग इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। डिज़ाइनिंग के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये है कतान सिल्क। आपके पास अगर लॉन का फैब्रिक हो, कॉटन हो या शमोज हो, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल था जो कि मेरी शर्ट के साथ मैचिंग कर रहा था। तो नीचे मैंने सीधी लाइन लगा ली ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सीधा बन सके। अब यहाँ पे हमें 20 इंच की पट्टी को लगाना है। टोटल मेरे घेरे की चौड़ाई जो है वो 22 इंच है, इसलिए मैं दोनों साइडों से एक एक इंच छोड़कर डिज़ाइनिंग को बना रही हूँ, ताकि बाहर वाली साइड से हमारी शर्ट का फैब्रिक भी थोड़ा सा शो हो। तो इस तरह से निशान लगा लिया मैंने 20 इंच पे। यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन लगा लेनी है। ये लाइनें हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हमें कोई भी हमने बुकरम के ऊपर कटिंग नहीं की, कोई डिज़ाइनिंग ड्रॉ नहीं की। तो इसी के ऊपर हम खुद से ये डिज़ाइन अपना जो है वो पेस्ट करेंगे। इस तरह से लंबाई में मैंने 6 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से भी 6 इंच पे लगा लिया, दूसरी वाली साइड से भी इसी तरह से 6 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 पैटर्न बनाकर तैयार करने हैं। अब इस तरह से चौड़ाई में 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो डिज़ाइन को छोटा करके भी बना सकते हैं या इससे मज़ीद बड़ा भी आप बना सकते हैं, जितना मैं बना रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे भी मैंने लाइन लगा ली सीधी, इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए। तो अब जो हमने बुकरम की पट्टियाँ कटिंग की थी वो हमने ले लेनी है, जो कि मैंने एक पट्टी 20 इंच पे कटिंग की थी। बाकी पट्टियों की कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। अब यहाँ पे इसको रखेंगे और इस्त्री की मदद से यहाँ पे इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। बुकरम इसमें मैं नॉर्मल इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हम अक्सर लेडीज़ कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। बुकरम वही वाली बुकरम है, ना तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो की बुकरम का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई और। तो यहाँ पे देखें इस साइड पे भी जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने इस बुकरम को कटिंग कर लेना है और यहाँ से कोने को अच्छे से मिलाते हुए फिर से हमने इस्त्री से पेस्ट कर लेना है। अब जो दूसरा निशान लगाया था हमने, वहाँ पे भी हमने इसी तरह से उसी निशान तक बुकरम का पीस कट करेंगे और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने का जो सबसे आसान तरीका था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम चाहते तो इसको हम बुकरम के पीस के ऊपर ही ड्राइंग करके इसको हम कटिंग कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका था, तो इसलिए मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया। ये मुझे बहुत आसान लगा, जो कि नए सीखने वाले हैं वो भी बहुत आसानी से इसको बना सकेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैंने एक निशान लगा लिया। बुकरम के जो कोने हैं वो हमने अच्छे से सीधे करने हैं ताकि हमारे कोने बिल्कुल परफेक्ट बने। अब यहाँ पे इसको भी मैंने कटिंग किया और इस्त्री की मदद से इस तरह से पेस्ट कर दिया। अब आगे की साइड पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह से लगा लेना है। अब ये जो मैंने सेंटर से फासला रखा है ये मैंने रखा है आधे इंच का, जो कि हमने बुकरम की पट्टी कट की थी वो भी आधा इंच की है हमारी। तो टोटल जो मार्जिन है वो मैं एक जैसा रख रही हूँ इसमें। आप चाहें तो ये फासला कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। इससे कम तो आप नहीं रख सकते क्योंकि आधा इंच बिल्कुल इनफ है, क्योंकि हमें फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा। अगर इससे कम कर देंगे तो फोल्डिंग के लिए कपड़ा बहुत कम बचेगा और वो बहुत ज़्यादा तंग भी करेगा सिलाई में। तो इससे ज़्यादा आप रख सकते हैं इसका मार्जिन। अगर आपको कम इस तरह से लाइनें बनानी है तो फिर आप इसका मार्जिन ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं टोटल इसी तरह से आधा आधा इंच का मार्जिन जो है वो रखती जा रही हूँ
और बुकरम को इस तरह से पेस्ट करती जा रही हूँ, जो कि बहुत आसानी से हो रहा है। तो आप लोगों को भी देखने में समझ आ रहा होगा कि इस तरह से डिज़ाइन अगर हम ड्रॉ करते बुकरम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको लगना था। और कुछ मेरी बहनें हैं जो सीखने वाली हैं, वो बना नहीं पाती इस तरह से डिज़ाइनिंग, तो उनके लिए मैं आसान तरीका लेकर आई हूँ बिल्कुल, कि वो आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकें। क्योंकि ये डिज़ाइन आजकल बुटीक में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। इसको आप पैनल की शेप दे के भी बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं, और आप इसको बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, जिस तरीके से आप यही वाला पैटर्न एक बनाकर आप अपनी शर्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, बातों बातों में हमारा जो पैटर्न है वो सारा हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पे, जो कि हमें तैयार करना था। तो मैंने यहाँ पे 3-3 लेयर का बनाया है, आप 2 का भी बना सकते हैं। तो दूसरी साइड का भी मैंने सेम तरीके से इसी तरह से पेस्ट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक था उसको हम काट देंगे, ताकि हम अपने पैटर्न की फोल्डिंग कर सकें। साइड से मैंने फैब्रिक को कटिंग कर दिया। अब हमें बीच में से भी इसको कटिंग करना है, जो कि हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था वहाँ से भी हमें इसको इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। और बहुत ही एहतियात से दोनों साइड से जो हमारा कपड़ा है वो बराबर आना चाहिए, ताकि हमारी फोल्डिंग हम अच्छे से कर सकें। तो इस तरह से कपड़े को कट करने के बाद जो कोने हैं, हमारे कोनों में हमने कट लगा लेने हैं, ताकि हमारे कोने बहुत ही नीट और परफेक्ट बने। इस तरह से कुछ यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ से अब मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ कपड़े को फोल्ड करने के लिए। आप UHU भी लगा सकते हैं, या यहाँ पे गम स्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या कोई और फैब्रिक ग्लू हो वो भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं लगा रही हूँ वही चीज़ आप इस्तेमाल करें। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करके कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। दोनों साइडों को हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसकी दिखाती हूँ लुक, जो कि बहुत ही अच्छी आई है। इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए हमने दूसरी साइड को भी फ़ोल्ड कर लिया, और दोनों साइडें हमारी जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। शर्ट को मैंने सीधा रखा है बिल्कुल, और इस पैटर्न को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे सीधा करके। सेंटर में निशान लगा लिया था मैंने पैटर्न के भी और शर्ट के भी। तो साइड से जो कोने हैं थोड़े से रफली नज़र आ रहे थे मुझे, उनको भी अच्छे से नीट कर लेंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगे बनने के बाद। अब सीधा करके इसको मैंने यहाँ पे रखा इस तरह से, और फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने इसको इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया, ताकि हम इसके ऊपर जब सिलाई लगाएं तो ये आगे पीछे नहीं होगा। अगर इसको हम पिन अप करते तो मुश्किल आनी थी हमें सिलाई लगाने में। तो फैब्रिक ग्लू जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए। इसके ऊपर अब हम अच्छे से आयरन कर लेंगे, ताकि इसकी पकड़ जो है वो अच्छे से मजबूत हो जाए, और सिलाई के टाइम पे ये आगे पीछे नहीं होगा। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया। अब इसके इर्द गिर्द हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने आपको ये दामन का तरीका बताया, आप इसको और भी अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं। क्योंकि मेरी शर्ट जो थी उसका मैंने ऊपर से आपको प्रिंट दिखाया था, वो मुझे ख़राब नहीं करना था। ये देखें, नज़दीक से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। मैंने इसको दामन की शेप में लगाया है, आप इसको पैनल की शेप में भी लगा सकते हैं। जब आप इसको पैनल की शेप में लगाएंगे ना, तो ये वाली जो पट्टी है ना आपकी, तो फिर ये इस जगह से जाएगी ऐसे सीधी। तो ये जो पैटर्न है ये बाहर की तरफ आएगा, और अगर आप इस पैटर्न को अंदर की तरफ रखना चाहते हैं तो यहाँ से जो ये पट्टी है आपकी, ये वाली, ये इस जगह से जाएगी इस तरीके से। तो पैटर्न आपका अंदर की साइड पे आ जाएगा। पैटर्न सेम होगा, कटिंग भी सेम ही होगी, बस लगाने के तरीके अलग अलग होंगे। आप जिस तरह चाहें आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।